अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू व्यूअर्स। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू लर्निंग विद सुमल जबीन। वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फिर एक न्यू वीडियो लिए मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले कल मैंने वीडियो डिटेल में अपलोड की है और परसों भी अपलोड किया। वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ चुका और जिनके ग्रेड सी आया है, डी आया या एफ आया, जिनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, तो उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें। जिनका CGPA 2 पॉइंट से लेस दैन 2 पॉइंट है, यानी कि 2.0 से लेस है, उनको भी मैंने एक हल मतलब प्रॉपर सोल्यूशन बताया। और जिनका CGPA 2 पॉइंट से अबव है, यानी कि 2.0 से अबव है, उनको भी बताया है क्या आप लोगों को सी ग्रेड, डी ग्रेड, एफ ग्रेड, एफ तो फेल होता है, सी और डी को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने उस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आज की हमारा डिस्कशन टॉपिक का बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता कि क्रेडिट हार्स क्या होते हैं। अभी बेसिकली आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन ओपन नहीं हुई। जैसी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती जाएगी मैं अपनी कोर्स सिलेक्शन करूँगी और साथ में मैं आप लोगों को गाइड भी कर दूँगी। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि क्रेडिट हार्स क्या होते हैं और आप लोगों ने बुक्स किस तरह सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले क्रेडिट हार्स, सामने मैंने LMS को लॉगिन किया हुआ, आपने कोने के ऊपर 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद माई स्टडी स्कीम के ऊपर जाना है और ये मैंने आप लोगों के सामने जो है एक माई स्टडी स्कीम में जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़ने होते हैं वो सारे शो हो रहे थे, तो मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिए। उसके बाद सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी, सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक मैंने सारे ओपन किए हुए हैं। सबसे पहले कोड है, यानी कि आप लोगों का सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद टाइटल, बुक का नाम आ जाएगा। टाइप यानी कि रिक्वायर है या इलेक्टिव है। इलेक्टिव का मतलब होता है कि 2 में आपको चॉइस है, कोई एक सिलेक्ट करनी है। और रिक्वायर्ड और रेगुलर का मतलब होता है ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद कोर्स टाइप और उसके बाद जी हैं क्रेडिट हार्स। ये आ जाते हैं क्रेडिट हार्स और उसके बाद ग्रुप। क्रेडिट हार्स की मेन बात हो रही है यहाँ पे। क्रेडिट हार्स फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप VU में एडमिशन लेते हैं तो आपको VU के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलते हैं। यानी कि टोटल ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रेडिट हार्स रखने की, यानी कि बुक्स जो हैं वो 18 बुक्स, यानी कि 18 बुक्स नहीं, इनके 18 क्रेडिट हार्स रखने की जो है वो परमिशन होती है कि आप लोग 18 क्रेडिट हार्स के मुताबिक अपनी बुक सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट नए आते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि क्रेडिट हार्स क्या होते हैं, 18 क्रेडिट हार्स किस तरह हमने रखने हैं, तो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में देख लें क्रेडिट हार्स कितने हैं। सबसे पहले इनको प्लस करते जाएं, 3 3 6, और इन दोनों में से कोई भी आपने एक रखना है। चॉइस है 7 हो गया। उसके बाद अगले 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पहले सेमेस्टर में 18 ही क्रेडिट हार्स होते हैं और आप लोगों ने 6 की 6 बुक बननी करनी होती है, ठीक है। जिसमें से एक बुक जो है वो एक क्रेडिट हार्स की है, बाकी सारी 4 बुक्स जो हैं वो तीन क्रेडिट हार्स की हैं और एक बुक 5 क्रेडिट हार्स की। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड सेमेस्टर पे। यानी कि फ़र्ज़ करें आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट करना है। फर्स्ट में तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को सिलेक्टेड मिलती हैं। अगर मेरे पास क्रेडिट हार्स हैं 18 या 16, 18 या 16, ये आप जो लोगों को यहाँ पे ऊपर जहाँ पे क्रेडिट हार्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट सब स्टार्ट हो गए और इसी से आगे रोल करें, ठीक है। स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद ये देखें 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और इससे नीचे स्टार्ट हो रहे हैं सेमेस्टर नंबर 3 के सब्जेक्ट। अब मैंने सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और टोटल जो मेरे पास क्रेडिट हार्स हैं वो 18 हैं। तो 18 मैं किस तरह करूँगी? पहले में मेरे पास जो है 4 का है। अगर मैं प्रैक्टिकल वाला करूँगी तो मेरे पास जो होगा वो 3 का होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं रखना चाहती, आगे ये नहीं होता था, ये इस बार वीडियो ने मतलब स्टूडेंट को चॉइस दे दिया है। आगे सिर्फ हमारे पास ये होता था कि हमने लाजमी उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल करना है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल, लेकिन इस बार ये कर दिया गया है कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते तो आप लोग 4 क्रेडिट हार्स वाली बुक सेलेक्ट करोगे। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना है तो आप 3 क्रेडिट हार्स वाली बुक सेलेक्ट करोगे। 3 क्रेडिट हार्स वाली बुक सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को कैंपस में जाके वहाँ पे जितने दिन आपके प्रैक्टिकल की क्लास चलेगी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप 4 वाला करते हो तो आप लोगों का प्रैक्टिकल स्किप हो जाता है, जस्ट आपने थ्योरी करनी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकल वाले यानी कि प्रैक्टिकल के बगैर रखूँ तो 4 फर्स्ट बुक मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये एक और प्रैक्टिकल वाली बुक है। अगर मैं प्रैक्टिकल वाला करती हूँ तो इसमें है जी एक क्रेडिट हार्स है और उसके बाद जी नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो, उसमें मेरे पास जो क्रेडिट हार्स है वो 4 हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18 इस तरह के क्रेडिट हार्स पूरे हैं। लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट को स्किप करना चाहते हो, यानी कि कुछ सब्जेक्ट 2 के रखना चाहते हो, कुछ सब्जेक्ट 3 के रखना चाहते हो, तो आपने अपनी काउंटिंग पूरी करनी है। 3 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में से आप 2 बुक सेलेक्ट कर लेते हो, 4 और 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 क्रेडिट हार्स आपने यहाँ से ले लिए। उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर की बुक रखना चाहते हो, तो इसमें से क्रेडिट हार्स 7 के बाद ये वाली बुक सेलेक्ट कर ली मैंने, सबसे टॉप के ऊपर जो नज़र आ रही है। 7 के बाद 8, 9, 10, इससे नीचे 10, 11, 12, इससे नीचे 13, 14, 15 और इसके नीचे 16, 17, 18। तो आपको जितने क्रेडिट हार्स आप अर्न करते हो, सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के साथ आप लोगों को शो हो रहता है क्रेडिट अर्न 16, क्रेडिट अर्न हर सेमेस्टर में प्लस होते जाते हैं, यानी कि 18 इसमें थे, 18 अगले में अगर आपने अर्न किए तो 18 और 18 प्लस करके टोटल हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों के क्रेडिट हार्स होते हैं। चाहे तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेकंड सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट होता है तो आप लास्ट वाली बुक रख लो, 3 सेमेस्टर की रख लो, 4 की रख लो, 5 की रख लो, 6 की रख लो। इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो ये थे जी क्रेडिट हार्स, बहुत आसान काम है और जितनी आप लोगों को क्रेडिट हार्स अर्न करेंगे उतनी ही अकाउंटिंग जो है वो आपने यहाँ से काउंट कर लेनी है, पूरी करनी है। अब वहाँ पे क्रेडिट हार्स 18 थे तो मैंने 18 के लिहाज से बुक सेलेक्ट की। अगर आपके पास 15 है, 16 है, 12 है तो उसके लिहाज से आप लोगों ने बुक सेलेक्ट करनी है, यानी कि जितनी काउंटिंग आपके क्रेडिट हार्स की होगी उतनी ही आपने बुक की काउंटिंग भी पूरी करनी है। बुक की काउंटिंग ये नहीं करनी कि अगर आपके पास 16 क्रेडिट हार्स है, 16 बुक सेलेक्ट करनी नहीं है। हर क्रेडिट हार्स के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, हर बुक के आगे क्रेडिट हार्स लिखा हुआ है, ये 3 क्रेडिट हार्स की बुक है, ये 3 क्रेडिट हार्स की है, ये भी 3 की है, ये भी 3 की है, नेक्स्ट 2 की है। तो उस काउंटिंग को आपने प्लस करके 18 जो है वो पूरे करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। माय यूट्यूब चैनल लिंक शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा कोर्स सिलेक्शन जैसी ओपन होती जाएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट से पहले आप लोग कोर्स सिलेक्शन मत कीजिएगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ती है, आप लोगों का वोचर जो है वो पहले अपडेट कर दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है और बहुत सारी टिप्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसके लिए आप लोगों का मेरे चैनल के साथ लिंक और कनेक्टेड रहना लाजमी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे आप लोगों के लाइक और कमेंट के जरिए पता चलेगा। जितना ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।